शिकायत भी आई थी, अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात ये हुई कि इन किसानों से पूछताछ की गई, जिसमें किसानों के द्वारा बताया गया कि जाने में पल्लेदार जो यहाँ उपलब्ध हैं उनको 20 रुपया प्रति कुंटल चार्ज देते हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर संचालित मूंग खरीदी केंद्रों का मंगलवार को राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की सूचना मिलते ही खरीदी केंद्रों पर हड़कंप मच गया। संयुक्त टीम ने सबसे पहले नमो नारायण वेयरहाउस पहुंचकर सेवा सहकारी समिति देवरी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन, खरीदी जा रही मूंग की गुणवत्ता, तौल व्यवस्था तथा किसानों से किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायतों की जांच की गई। निरीक्षण के बाद टीम ने पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद टीम सेमराखेड़ी स्थित काउंटरनाथ वेयरहाउस पहुंची, जहां मोड़पीपरिया खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। यहां भी मूंग की गुणवत्ता, खरीदी प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई। एसडीएम मुनव्वर खान ने खरीदी केंद्र संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों से किसी भी प्रकार की अवैध राशि की मांग या उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि कोई खरीदी केंद्र संचालक पैसे की मांग करता है या किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो इसकी शिकायत तत्काल एसडीएम कार्यालय अथवा कृषि विभाग में करें। शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया, शिकायत मिली थी या रूटीन निरीक्षण था? रूटीन निरीक्षण भी था और शिकायत भी आई थी, अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी, जिसकी जांच करने के लिए हम और तहसीलदार, एसएडीओ, नायब तहसीलदार, एसएडीओ की टीम और पूरे लोग यहाँ पे जांच करने आए और समिति प्रबंधक, सहायक समिति प्रबंधक, उनके सर्वेयर और ऑपरेटर और किसानों की और आप सबके समक्ष हम लोगों ने जांच की, जिसमें पाया गया कि जो इनके वेयर हाउस में उपलब्ध मात्रा है, जो इन किसानों से ख़रीदा है, उसका ऑनलाइन फीडिंग लगभग बराबर है और तौल कांटे में 50 किलो 700 ग्राम से लेके और 800 ग्राम तक बोरे में माल पाया गया है और हर बोरे में इनके बार कोड के टैग सिले हुए हैं, जिसका परीक्षण करने पर और पाया गया कि उन्हीं किसानों का है जिनके द्वारा इनको विक्रय किया गया है और उनका नाम है। और दूसरी बात ये हुई कि इन किसानों से पूछताछ की गई, जिसमें किसानों के द्वारा बताया गया कि मेरे वाहन से और इनके जो स्टॉक है वहाँ तक ले जाने में पल्लेदार जो यहाँ उपलब्ध हैं उनको 20 रुपया प्रति कुंटल चार्ज देते हैं और सर्वेयर अगर उनको कहते हैं कि माल में ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है या छन्ने लगाने की ज़रूरत है तो उसका 10 रुपया पृथक से चार्ज करते हैं। और लेकिन समिति के द्वारा, समिति प्रबंधक के द्वारा इस तरीके से कोई अतिरिक्त राशि किसी भी किसान से लेना नहीं पाया गया। यहाँ पे किसान जो भी हैं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कोई इस तरीके से अतिरिक्त राशि नहीं दी जाती है और ना ही ऐसी कोई बात की। मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं सर होना चाहिए। मूलभूत सुविधा में इनके पास पेयजल की सुविधा है और कमरे में बैठने की है, एक छोटा सा कमरा बनाया है और भी अधिक होना चाहिए। मैं इनको निर्देशित किया हूँ कि कम से कम थोड़ा सा टेंट उंट लगा के और यहाँ से और लोगों को व्यवस्थित करें, पानी वानी की व्यवस्था और करें। पानी तो घड़े में रखा है लेकिन और भी अच्छे से इनको व्यवस्थित करें। मूलभूत और लाइट वगैरह थोड़ा बाहर ज़्यादा लगाएं क्योंकि किसानों का माल शाम हो जाती है और कई बार ये लोग फिर नज़दीक के हैं, हाईवे में ये है तो चोरी होने की भी संभावनाएं रहती हैं और कई लोग अपने घर ले जाते हैं वापस, तो लाइट वगैरह पर्याप्त लगाएं। ठीक है, धन्यवाद। निरीक्षण किया, शिकायत मिली थी या रूटीन निरीक्षण था? रूटीन निरीक्षण भी था और शिकायत भी आई थी, अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी, जिसकी जांच करने के लिए हम और तहसीलदार, एसएडीओ, नायब तहसीलदार, एसएडीओ की टीम और पूरे लोग यहाँ पे जांच करने आए और समिति प्रबंधक, सहायक समिति प्रबंधक, उनके सर्वेयर और ऑपरेटर और किसानों की और आप सबके समक्ष हम लोगों ने जांच की, जिसमें पाया गया कि जो इनके वेयर हाउस में उपलब्ध मात्रा है, जो इन किसानों से ख़रीदा है, उसका ऑनलाइन फीडिंग लगभग बराबर है और तौल कांटे में 50 किलो 700 ग्राम से लेके और 800 ग्राम तक बोरे में माल पाया गया है और हर बोरे में इनके बार कोड के टैग सिले हुए हैं, जिसका परीक्षण करने पर और पाया गया कि उन्हीं किसानों का है जिनके द्वारा इनको विक्रय किया गया है और उनका नाम है।
और दूसरी बात ये हुई कि इन किसानों से पूछताछ की गई, जिसमें किसानों के द्वारा बताया गया कि मेरे वाहन से और इनके जो स्टॉक है वहाँ तक ले जाने में पल्लेदार जो यहाँ उपलब्ध हैं उनको 20 रुपया प्रति कुंटल चार्ज देते हैं, और सर्वेयर अगर उनको कहते हैं कि माल में ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है या छन्ने लगाने की ज़रूरत है तो उसका 10 रुपया पृथक से चार्ज करते हैं। और लेकिन समिति प्रबंधक के द्वारा इस तरीके से कोई अतिरिक्त राशि किसी भी किसान से लेना नहीं पाया गया। यहाँ पे किसान जो भी हैं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कोई इस तरीके से अतिरिक्त राशि नहीं दी जाती है और ना ही ऐसी कोई बात की गई। मूलभूत आवश्यकताएं सुविधाएं सर होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं में इनके पास पेयजल की सुविधा है और कमरे में बैठने की है, एक छोटा सा कमरा बनाया है, और भी अधिक होना चाहिए। मैं इनको निर्देशित किया हूँ कि कम से कम थोड़ा सा टेंट उंट लगा के और यहाँ से और लोगों को व्यवस्थित करें, पानी होने की व्यवस्था और करें। पानी तो घड़े में रखा है लेकिन और भी अच्छे से इनको व्यवस्थित करें। मूलभूत और लाइट वगैरह थोड़ा बाहर ज़्यादा लगाएं क्योंकि किसानों का माल शाम हो जाती है और कई बार ये लोग फिर नज़दीक के हैं, हाईवे में ये है तो चोरी होने की भी संभावनाएं रहती हैं और कई लोग अपने घर ले जाते हैं वापस, तो लाइट वगैरह पर्याप्त लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।